हेलो बच्चों, मैं फिर से हाजिर हूँ आपके साथ। चैप्टर आपका चल रहा था पॉलिनोमियल, क्लास 9। तो पॉलिनोमियल का जो पहला कॉन्सेप्ट था पॉलिनोमियल से रिलेटेड वो हो चुका है। अब उस पर हम क्वेश्चंस देखेंगे, बेसिकली एक्सरसाइज 2.1 के। तो पहले 2 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम लोग देखेंगे, उसके बाद ये पूरा एक्सरसाइज हम लोग ख़त्म करेंगे। इसके बाद हम आएंगे फैक्टराइजेशन पे। तो फैक्टराइजेशन वाले क्वेश्चन तब हम करेंगे, पहले उसका कॉन्सेप्ट होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये 2.1 एक्सरसाइज, ठीक है। तो आपका बेटा फर्स्ट क्वेश्चन है, विच एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल स्टेट रीजन। देखिए क्वेश्चन में कुछ और थोड़ा सा पूछा होगा कि कौन से पॉलिनोमियल हैं, कौन से पॉलिनोमियल नहीं हैं। तो इतना आप समझदार हैं, बुक देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। देखिए हम क्या करते हैं कि इसने क्या बोला, विच एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल। मैंने आपको बताया था ना, पॉलिनोमियल होता है एक एक्सप्रेशन, मतलब ये सारे क्या लिखे हुए हैं, एक्सप्रेशंस। क्या लिखे हुए हैं बच्चे, सारे ये सारे लिखे हुए हैं एक्सप्रेशंस लिखे हुए हैं। इस क्वेश्चन से आपको ये समझ में आता है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी एक्सप्रेशन है, ये भी और ये भी, और हमारा फिफ्थ वाला भी एक्सप्रेशन है। मतलब ये सारे एक्सप्रेशंस हैं। अब हमें चेक करना है वेदर इट इज पॉलिनोमियल और नॉट। तो पॉलिनोमियल अगर होगा तो पॉलिनोमियल का क्राइटेरिया ये फॉलो करेगा, ठीक है ना। तो हम देखते हैं कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है इन वन वेरिएबल। अच्छा, एक बात और कही है इसने, वन वेरिएबल यानी सिंगल वेरिएबल में या तो x होगा बेटा, या तो y होगा, या तो z में होगा, या तो t में होगा, या तो p में, किसी एक में ही होगा, किसी एक में ही होगा। ऑब्लिक लगा दे रहा हूं। और स्टेट रीजन, आपको रीजन भी बताना है कि ये पॉलिनोमियल क्यों है या फिर ये पॉलिनोमियल क्यों नहीं है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में हम देखते हैं बेटा। सबसे पहले आपको सारे टर्म्स देखने हैं। क्या देखने हैं, सारे टर्म्स देखने हैं। इस एक्सप्रेशन में 1 2 3 टर्म्स हैं। तो इन 3 टर्म्स में वेरिएबल कितने हैं, एक ही वेरिएबल है केवल x। यहां पर केवल x वेरिएबल है बच्चे, यहां पर भी x वेरिएबल है, और यहां पर x वेरिएबल नहीं है तो x टू दी पावर 0 ही होगा। तो यहाँ पर भी x ही वेरिएबल है, हिडन है, यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा इशू नहीं है, आप यहाँ पे टेंशन लेने वाले नहीं है, ठीक है ना। अब पूछ रहा है विच एक्सप्रेशन आर पॉलिनोमियल। तो हमने वेरिएबल ढूंढ लिया है बच्चे, अब हम वेरिएबल की पावर पे बात करेंगे। क्या होता है बेटे, पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल तब होता है जब भैया वेरिएबल की पावर क्या होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो भैया यहाँ पे एक्स स्क्वायर वेरिएबल की पावर 2 है। पावर कितनी है बेटे, पावर 2 है। तो 2 पावर का मतलब क्या हुआ, होल नंबर। एक्स स्क्वायर है ना, यहाँ पे x टू दी पावर 1 है बेटे, तो यहाँ भी पावर होल नंबर, यहाँ पर 0 है, यहाँ भी पावर होल नंबर। मतलब ये क्या होगा, ये पॉलिनोमियल पक्का होगा, और वन वेरिएबल भी होगा, वन वेरिएबल भी होगा। मतलब मेरा फर्स्ट वाला पॉलिनोमियल इन, फर्स्ट वाला जो एक्सप्रेशन है ये होगा पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल होगा, ठीक है ना। तो ये सही है, रीजन आप दे देंगे कि वेरिएबल का पावर होल नंबर है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट पे हम चलते हैं। यहाँ पर आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। यहाँ पे जो बेटा √2 है, √2 को अगर हम लिखेंगे तो 2 टू दी पावर 1/2 रखेंगे। तो 2 की पावर जो 1/2 है बेटा, ये होल नंबर नहीं है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखिए, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है बेटा, लेकिन आपको इससे मतलब भी नहीं है। किससे, इससे आपको कोई मतलब नहीं है ना, आपको सिर्फ मतलब है किससे, वेरिएबल से, वेरिएबल से। तो y टू दी पावर 2, y की पावर 2 है, तो 2 क्या है बेटा, मेरा होल नंबर है ना, होल नंबर है। तो भैया अच्छा इसमें एक ही वेरिएबल है केवल y, कहीं x p t m n कुछ तो दिख नहीं रहा है। मतलब ये क्या है, वन वेरिएबल में है, किसमें है, वन वेरिएबल में है, एंड पावर भी होल नंबर है। तो मतलब ये हमारा सही होगा। क्या जो ये पूछ रहा है कि वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल कौन है, तो भैया ये वन वेरिएबल में पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसका वेरिएबल सिर्फ एक है जो कि y है, एंड इसी वेरिएबल का पावर जो है होल नंबर ही है, ठीक है ना। √2 से कोई मतलब नहीं है, 2 का पावर 1/2 होगा, जो 1/2 होल नंबर नहीं है, लेकिन आपको इससे कोई मतलब नहीं है, आपको मतलब सिर्फ y के पार्ट से है, ठीक है ना बेटे। चलिए ठीक है, हम इसमें आते हैं।
इसमें आपको थोड़ा और कंफ्यूज करने की कोशिश किया है। इसको अगर हम लिखें अच्छे से तो 3 इंटू टी टू दी पावर 1/2 प्लस टी इंटू 2√2 है तो 2 की पावर 1/2। तो बेटे इससे तो हमें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर टी ओके है, बट यहाँ पे टी का पावर ये जो है 1/2 ये होल नंबर नहीं है, ये होल नंबर नहीं है, ठीक है ना। तो फिर ये तो हो नहीं सकता हमारा। ये क्या, यहाँ पे जो t है वेरिएबल, तो देखिए इसमें जो है वेरिएबल सिंगल है भैया, ये वाली बात सही है, लेकिन पावर होल नंबर नहीं है पहले वाले t का, इसीलिए ये नहीं होगा। और इसके रीजन स्टेट करते समय आप यही चीज बताएंगे। चलिए फिर यहाँ चलते हैं बेटा, इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो y प्लस 2/y, 2/y की पावर 1 है तो ये y की पावर -1 हो जाएगा। बेटे मेरे यहाँ पे तो ये होल नंबर है, बट इस जगह पे ये होल नंबर नहीं है क्योंकि -1 इज नॉट अ होल नंबर। कॉपी कलम लेके बैठेंगे आप, उतार लेंगे, और आगे से मैं ध्यान रखूंगा कि आप स्क्रीनशॉट ले सकें। इस तरीके से मैं वीडियोस को बनाऊंगा, ठीक है ना। तो इसमें आप रीजन दे देंगे कि जो सेकंड टर्म में, ये सेकंड टर्म में बेटा जो y है, सेकंड टर्म में जो y है इसका y वेरिएबल का जो पावर है वो -1 है, दैट इज नॉट अ होल नंबर। सो ये हमारा सिंगल वेरिएबल में एक्सप्रेशन है बट पॉलिनोमियल नहीं है, ये रीजन आप स्टेट कर देंगे। बेटा सेकंड में आप देखिए कितना अच्छा दिया हुआ है ना, इसमें देखिए एक वेरिएबल x है, फिर एक वेरिएबल y है, फिर एक वेरिएबल t है, मतलब ये 3 वेरिएबल्स में है, 3 वेरिएबल्स में है। तो भैया ये वाला जो क्राइटेरिया है 1 वेरिएबल वाला, इसको फुलफिल बिल्कुल नहीं करता। इसके बाद देखिए यहाँ पे पावर होल नंबर है, यहाँ पे भी पावर होल नंबर है, यहाँ पे भी पावर होल नंबर है, माइनस कहीं नहीं है, 1/2 कहीं नहीं है, 1/4 कहीं नहीं है, मतलब होल नंबर, पावर का होल नंबर वाला क्राइटेरिया ये सही करता है, बट ये वाला क्राइटेरिया नहीं करता है, इसीलिए ये नहीं होगा, ठीक है ना। इसमें आपको समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में आप शेयर करेंगे, उसको फिर से रिजॉल्व किया जाएगा आपकी प्रॉब्लम को। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। स्क्रीनशॉट अभी आप ले सकते हैं अगर आप लेना चाहें तो। चलिए ठीक, देखिए बेटा सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है आपका क्या लिखना है आपको इसमें, कोएफिशिएंट। क्या लिखना है, कोएफिशिएंट। आपने क्लास 8th की अलजेब्रा वाली वीडियो अगर देखी होगी तो कोएफिशिएंट आपको क्लियर हो गया होगा, आप एक बार देख लें। मैं लिंक डाल दूंगा इस वाले वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी, कि आप वो अलजेब्रा देख कर जरूर यहाँ पर आएँ, ठीक है ना, क्योंकि आपका 8th का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। चलिए ठीक है, देखिए आप इसमें पूछ रहा है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। भैया एक टर्म पकड़िए आप, इस पूरे एक्सप्रेशन में आप टर्म पकड़िए किसकी, एक्स स्क्वायर वाली। तो भैया एक्स स्क्वायर वाली टर्म आप पकड़िए, ये एक्स स्क्वायर वाली टर्म, ठीक है ना। तो ये टर्म क्या है बेटा, प्लस एक्स स्क्वायर। तो जिसका कोएफिशिएंट पूछा है, जिसका कोएफिशिएंट पूछा है एक्स स्क्वायर, इसको छोड़कर इसमें जितनी भी चीजें हैं वो सारी क्या हो जाती हैं, कोएफिशिएंट। तो यहाँ पे प्लस क्या लिख देंगे, प्लस, और यहाँ पे 1 भी मान सकते हैं ना, 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कोई दिक्कत तो है नहीं। तो इसका कोएफिशिएंट क्या हो गया बेटे, +1। फिर नेक्स्ट में एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, तो ये एक्स स्क्वायर है नहीं, इसमें एक्स स्क्वायर है नहीं, भैया ये एक्स स्क्वायर अपने साइन के साथ आएगा, ठीक है ना बेटे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, देखिए यहाँ पर हमने इसको लिखा था, अब इसको भी हम आगे करके लिखेंगे -x²। इसका मतलब होता है -1 × x²। तो बेटे कोएफिशिएंट क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। यहाँ पे बेटे x² इसमें है नहीं, थर्ड वाले क्वेश्चन में, हाँ इसमें है, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, इसमें x² है बेटे। तो ये लिखा क्या हुआ है, एक बार हम लोग देखते हैं इसमें क्या रिटर्न है, π/2 x² प्लस भी आगे लग सकता है ना। तो बेटे x² को, अगर x² को छोड़ दीजिए, बाकी सबको काउंट कर लीजिए, तो ये हो जाएगा +π/2।
क्या हो जाएगा बेटे, प्लस पाई बाय 2, ये हो जाएगा कोएफिशिएंट आंसर। ठीक है ना बेटे। फोर्थ क्वेश्चन पे हम आते हैं। यहाँ पे इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं है, इसमें भी एक्स स्क्वायर नहीं है, इसका मतलब हम लिख देंगे कि एक्स स्क्वायर, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर विल बी जीरो। देखिए जीरो होता कैसे, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए बेटा, इसमें अंडर रूट 2 एक्स, सॉरी, इसमें अंडर रूट 2 इंटू एक्स बाहर है, अंडर रूट 2 के ध्यान रखिएगा, मल्टीप्लीकेशन में है ये, -1, सिर्फ इतना लिखा हुआ है और हमसे पूछ लिया एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट, मतलब जाहिर सी बात है एक्स स्क्वायर इसमें कहीं ना कहीं रहा होगा तभी इसने पूछा है। तो बेटा ये यहाँ पर एक्स का पावर 0 है, यहाँ पर एक्स का पावर 1 है, और यहाँ पर हम बढ़ते हुए आएंगे बेटा, तो यहाँ पे एक्स टू दी पावर 2 जरूर रहा होगा और इसके सामने प्लस लगा हुआ है, और इसका एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 0 रहा होगा, तब ये 0 से मल्टीप्लाई होकर ये पूरा टर्म क्या हो गया, 0 हो गया, तभी ये वाला टर्म मुझे दिख नहीं रहा है, तो इसका कोएफिशिएंट क्या रहा होगा, डेफिनेटली 0, तभी 0 से ही मल्टीप्लाई होकर कोई टर्म 0 होती है, इसी वजह से इसका आंसर आ गया 0। ठीक है ना। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पॉलिनोमियल जब आप लिखेंगे तो 0 1 2 या 2 1 0 ऐसे करके वेरिएबल के पावर के फॉर्म में आप असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको लिखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है ना। तो फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन लेके, फिर तब तक